बिक्री कौशल पाठ 12 फायदे का सौदा। ग्राहक और विक्रेता के बीच होने वाले लेन देन एक अनुशासित नृत्य की तरह होता है, जिसमें दोनों को ही नियंत्रित और योग्य कदम उठाने पड़ते हैं। और जब दोनों के कदम उचित तरीके से पड़ते हैं, तभी नृत्य ठीक तरीके से आगे बढ़ता है। रोज सुबह अपना मेल बॉक्स खोलते समय हर सेल्समैन 2 प्रार्थना ज़रूर करता है, जिसमें एक आधा डील पूरी होने की बधाई का ईमेल और दूसरा कम से कम 3 या 4 कंपनियों या व्यक्तियों के ईमेल होना चाहिए जो वास्तव में आपका उत्पाद खरीदना चाहते हैं। इन्हें इस बात का यकीन होता है कि पुरानी डील बीते दिनों की बात होगी। अब आगे का भविष्य नए ग्राहकों की क्षमता और नए डेटा पर निर्भर करता है। वे यह भी जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा इतनी भयंकर है कि इनके प्रतिद्वंदी विक्रेता भी उसी टेंडर की राह देखते रहते हैं। हर सेल्समैन इस बात को जानता है कि उसके सामने अवसरों और संभावित ग्राहकों की सूची उनसे हमेशा समय और प्रयास की अपेक्षा करती है। कई मामलों में न केवल सेल्समैन बल्कि कंपनी के कई अन्य लोगों को भी अपना समय एक ग्राहक को समर्पित करना पड़ता है, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकलता है। यही कारण है कि कई जानकार और अनुभवी सेल्समैन कई ग्राहकों के सामने अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे उन्हें निश्चयपूर्वक मना करते हैं। आपको किस अवसर को वक्त देना है और किसे छोड़ना है। जो सेल्समैन इस बात को समझ जाता है, उससे उस अवसर से लाभ मिलना तय हो जाता है। इस बात से मुझे माइंडेटरी इंडस्ट्री के एक वरिष्ठ व्यक्ति बाला बालचंद्रन की बातें याद आती हैं। वह कहते थे कि ग्राहक और विक्रेता के बीच होने वाला लेन देन एक सुंदर जुगलबंदी की तरह होता है, जिसमें दोनों को ही नियंत्रित और योग्य कदम उठाने पड़ते हैं। और जब दोनों के कदम उचित तरीके से पड़ते हैं, तभी नृत्य ठीक तरीके से आगे बढ़ता है। मेरी और बाला के बीच होने वाली चर्चाओं में मुझे से हमेशा सेल्स के बारे में बहुत कुछ नया सिखाने को मिला। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपके अनुसार बिक्री व्यवसाय की नींव क्या है। मुझे उम्मीद थी कि वे आईटी क्षेत्र से संबंधित कोई सिद्धांत को बता देंगे, लेकिन उन्होंने जो बताया वह किसी भी क्षेत्र की बिक्री का लागू हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर डील की शुरुआत यह सोच कर करें कि यह आपकी पहली डील है। हो सकता है कि आपने पूर्व ग्राहक को सब कुछ समझाया हो, उनसे कई बार बातचीत की, उन्हें प्रोडक्ट का विवरण भी दिया, लेकिन जब आप वही विवरण किसी अन्य ग्राहक को सुनाते हैं तो सभी जानकारियों को उसी उत्साह और ईमानदारी और संपन्न से बताएं। कई बार ऐसा होता है कि पहली बार डील की चर्चा करते जो प्रचंड उत्साह रहता है, वह धीरे धीरे कम हो जाता है। उनका उत्साह, उनकी आवाज़ का स्तर, ये सभी चीज़ें कम हो जाती हैं और कुल मिलाकर उत्साह की कमी समझ में आने लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अच्छे सेल्समैन को ग्राहक से हमेशा उतने ही उत्साह से मिलना चाहिए जितना कि वह पहली बार अपनी पत्नी से मिलने गया था। हालांकि वह भी उतना ही सच है कि शादी के बाद एक व्यक्ति के साथ घूमने जाने के लोग दिलचस्पी खत्म हो जाती है, लेकिन सेल्स में मामले में यह नुकसानदायक सिद्ध होता है। किसी भी ग्राहक की सेल्समैन से हमेशा अपेक्षा रहती है कि वह केवल अपने उत्पादों के बारे में ही नहीं बल्कि अन्य उत्पादों के बारे में भी व्यापक जानकारी प्रदान करें। पहले लोग अलग अलग लोगों से उत्पाद खरीदना पसंद करते थे, लेकिन आजकल अगर ग्राहकों को कोई ऐसा विक्रेता मिल जाए जो उनकी सभी ज़रूरतों को एक साथ पूरा करता हो, तो वे उसके करीब महसूस करते हैं। यदि आप ग्राहक को अपने उत्पाद के साथ अन्य उत्पाद भी दिलवाकर उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो ग्राहक को लगेगा कि आपने उनके अतिरिक्त सेवा प्रदान की। बेशक यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा ग्राहक कैसा है। प्रत्येक ग्राहक की खरीदी करने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं, तो कुछ लोग बहुत संकीर्ण सोच होते हैं। अतः एक अच्छे सेल्समैन को ग्राहक की ज़रूरत को समझकर उससे संबंधित जानकारी और भविष्य की एक तस्वीर उनके सामने प्रस्तुत करना जरूरी होता है। कुछ ग्राहक बहुत महत्वाकांक्षी और
प्रयोगशील होते हैं, जबकि कुछ अल्पसमाधीन होते हैं। यदि आप ऐसे ग्राहकों की नसें पहचान कर उन्हें उनकी ज़रूरत के मुताबिक विकल्प दे सकें तो वह हमेशा आपसे ही सामान प्राप्त करने में रुचि रखेगा। जब ग्राहकों को पता चलता है कि आप न केवल अपने पास मौजूद उत्पाद बेच रहे हैं बल्कि यह भी कि आपके पास कई अन्य विकल्प भी हैं, तो वे आपसे अधिक प्रभावित होते हैं। विशेषकर यदि वे इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि आप उन्हें उनके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ज़्यादा बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं, तो वे आपसे ही सेवा लेना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस ग्राहक को आप अपना उत्पाद बेच रहे हैं वह आपका ग्राहक नहीं है। वह आपका उत्पाद तो खरीदता है, लेकिन वह वस्तु का उपयोग करने वाला कोई और ही होता है। अतः आपको यह जानना होगा कि आपके उत्पाद का उपयोग करने वाला ग्राहक कौन है। यदि आप उस व्यक्ति की आवश्यकताओं की पहचान करने अपने क्लाइंट को बता सकें कि उन्हें क्या संतुष्ट करेगा और उनके सामने उसका चित्र उभर सकेगा, तो आप सौदा निश्चित रूप से सफल होगा। आजकल व्यापार में जोखिम और समस्याएं तीव्रता से बढ़ रही हैं। एक ओर जहां आप अपने ग्राहकों को मौजूद अवसरों के बारे में बता सकते हैं, वहीं दूसरी ओर आप उनके व्यवसाय में व्याप्त जोखिम पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। यदि आप उनके सामने प्राप्त अवसरों से लाभ उठाने और खतरे से बचने की प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकें तो वे अच्छा महसूस करते हैं। इससे उनका अपनी ओर देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। साथ ही यदि आप उन्हें किसी ऐसे खतरे के बारे में बताएं जिस पर उनका ध्यान नहीं गया है, तो वह आपसे और अधिक प्रभावित होते हैं। इसी तरह यदि आप उनके सामने कोई ऐसी बात रखें जो उनकी चर्चा में नहीं है, तो वे भी आपसे काफ़ी खुश होते हैं। इन सब का मिला जुला प्रभाव आपकी सफलता के रूप में दिखाई देता है। आपके व्यापार से उन्हें लगता है कि आप केवल उत्पाद बेचने में ही नहीं बल्कि उनका कंपनी को बेहतर बनाने में भी रुचि रखते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो भी आप यह जानने के लिए उत्सुक रहें कि उससे बनाने वाले कौन व्यक्ति। यहाँ तक कि जब आप एक कार किराए पर लेते हैं तब भी आप यह जानने की रुचि रखते हैं कि ड्राइवर कौन है, उसका मोबाइल नंबर, वह कैसा दिखता है। व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रतिक्रियाएं सामान्य लोगों के बीच होती है वही दो कंपनियों के बीच लेन देन में भी होती है। जैसे यदि कंपनी को पुल बनाने का काम मिलाता है तो ग्राहकों को यह जानने की रुचि रहेगी कि इस परियोजना पर कौन काम करेगा। जैसे कि यदि आप एक सॉफ्टवेयर विकसित करने जा रहे हैं तो ग्राहक यह जानने के लिए उत्सुक रहेगा कि इसका डेवलपर कौन है। बाला कहते हैं कि लोग खिलाड़ियों की टी शर्ट के पीछे लिखे नाम को पढ़ने में भी दिलचस्पी रखते हैं। वे उनके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए उनका नाम ऐसा लिखते हैं कि वह नाम देखें और पढ़ने में आसान हो। हमें उन लोगों के बारे में यह पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा करने से उन्हें क्या मिलेगा। दरअसल वह सहज और आसान तरीके से जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या मिलने वाला है। आजकल ग्राहक बड़े बड़े निबंध पढ़ने के बजाय स्क्रीनशॉट देखना पसंद करते हैं। वे काले और सफ़ेद अक्षरों के बजाय रंगीन तस्वीरें देखना पसंद करते हैं। वे चीज़ों की तस्वीरों से ज़्यादा वास्तविक रूप से चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। वे ध्वनियों की कल्पना करने की तुलना में ध्वनि सुनना पसंद करते हैं। संक्षेप में, लोग चीज़ों पर चर्चा करने के बजाय उनका अनुभव पसंद करते हैं। ग्राहकों को केवल शब्दों बताने में चीज़ों की प्रवृत्तियाँ दिखाएं, उन्हें मॉडल बनाकर दिखाएं। जो काम आप करने जा रहे हैं उसका वर्चुअल प्रेजेंटेशन दें। जब ग्राहक इन चीज़ों को देखते हैं तो वे आपके दिमाग में चल रहे प्लान के बारे में समझते हैं। इस तरह आप ग्राहक का विश्वास जीत सकते हैं। साथ ही ग्राहकों को भी आसानी से उनकी ज़रूरतें और अपने द्वारा पेश किए जाने वाले समाधान के बारे में बात करना आसान हो जाता है। और फिर जब ग्राहक की ज़रूरत और आपके पास मौजूद उत्पाद एक ही हो जाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है।